चारों तरफ फैली हुई बर्फ की बहुत बड़ी चादर, दूर दूर तक नजर आती सफेदी, बर्फीली चोटियां, जमे हुए पहाड़ और बर्फ से ढकी हुई खामोश सुनसान जगह। लेकिन यह तस्वीर अंटार्कटिका को बयान करने के लिए पूरी तरह से काफी नहीं है। ये बात तब समझ में आती है जब अंटार्कटिका को सही मायनों में जानने का इरादा बनाया जाता है, जब इसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि करीब से महसूस करने की कोशिश की जाती है। और जब आप भी इस अंटार्कटिका को नजदीक से देखेंगे तो आप भी यह समझ जाएंगे कि यह एक अलग और अनोखी दुनिया है। हाँ, यह दुनिया अलग है, लेकिन सुनसान या वीरान बिल्कुल नहीं है। यहाँ बर्फ की चादर दूर दूर तक फैली जरूर है, लेकिन इसी बर्फ के बीच जीवन की खूबसूरती भी बिखरी हुई है। और भले ही यहाँ हम इंसानों की बस्तियां नजर नहीं आती, लेकिन पृथ्वी पर बसावट कैसे शुरू हुई और इंसानी अस्तित्व को भविष्य में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब यहीं होने वाली रिसर्च से सामने आते हैं। यह एक बेहद खूबसूरत दुनिया है, क्योंकि यह अंटार्कटिका है, एक ऐसा महाद्वीप जिसके बारे में आपको भी फुर्सत से और गहराई से जरूर जानना चाहिए। तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में बर्फ में लिपटे जीवन को समझते हैं और उस महाद्वीप को जानते हैं जो भविष्य को संवारने के लिए एक विशाल प्रयोगशाला बन चुका है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है और इसका केंद्र है दक्षिणी ध्रुव। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह महाद्वीप पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर मौजूद है। इस महाद्वीप के कुछ हिस्सों में साल के कई महीनों तक अंधेरा छाया रहता है, जबकि कुछ हिस्सों में कई महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं। यानी यहाँ सूरज की आंख मिचौली बहुत आसानी से देखी जा सकती है। अंटार्कटिका दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। ये महासागर अंटार्कटिका को दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दक्षिणी सिरों से अलग करता है। अंटार्कटिक महासागर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है और यही इसे दूसरे सभी महाद्वीपों से अलग पहचान देता है। यहीं पर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। अंटार्कटिक महासागर दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे गहरे महासागरों में से एक माना जाता है। इसकी औसत गहराई लगभग 5000 मीटर है, जबकि इसका सबसे गहरा बिंदु 7236 मीटर तक पहुंचता है, जिसे फैक्टोरियन डीप कहा जाता है। इस बिंदु की खोज साल 2022 में की गई थी। अंटार्कटिक ओशन के अलावा इस महाद्वीप के चारों ओर कई महत्वपूर्ण समुद्र भी मौजूद हैं, जैसे रॉस सी, वेडेल सी, अमुंडसन सी और बेलिंगहाउजन सी। इनमें से अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित रॉस सी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गहराई करीब 7140 मीटर तक जाती है। रॉस सी अपनी विशाल आइस शेल्फ और अनोखे समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। इसी तरह वेडेल सी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है। यह साल भर बर्फ से ढका रहता है और अंटार्कटिक इकोसिस्टम में इसकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर रॉस सी के पश्चिम में अमुंडसन सी स्थित है, जहां कई बड़े शेल्फ ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके उत्तर में स्थित है बेलिंगहाउजन सी, जिसमें भी कई द्वीप शामिल हैं। इन सभी समुद्रों का तापमान बेहद ठंडा रहता है और इनमें साल भर बर्फ जमी रहती है। ये समुद्र क्लाइमेट चेंज, ओशनोग्राफी और इकोलॉजी की स्टडी में काफी मददगार साबित होते हैं। यही समुद्र अंटार्कटिका को ठंडा, शुष्क और स्थिर बनाए रखने में अपना अहम योगदान देते हैं। अंटार्कटिका को अगर सिर्फ ठंडा कहा जाए तो यह इस महाद्वीप की सच्चाई को पूरी तरह से बयान नहीं करता। यह धरती का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला इलाका माना जाता है। यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहता है और कुछ जगहों पर -89.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दरअसल धरती पर अब तक का सबसे कम तापमान यहीं अंटार्कटिका में दर्ज हुआ था, -89.2 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में सांस लेना तक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हवा में मौजूद नमी तुरंत जम जाती है। अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे शुष्क महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान से भी कम वर्षा होती है। कुछ इलाकों में सालों तक एक बूंद बारिश या बर्फ तक नहीं गिरती। इसी वजह से इसे फ्रोजन डेजर्ट
यानी जमे हुए रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चलने वाली हवाएं काटाबैटिक विंड्स कहलाती हैं, जो पहाड़ों की ढलानों से बहुत तेज रफ्तार में नीचे की ओर बहती हैं। इन हवाओं की गति कभी-कभी 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, जो किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। जब बर्फीला तूफान आता है तो चारों तरफ सिर्फ सफेदी दिखाई देती है। आसमान और जमीन के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। इस स्थिति को व्हाइट आउट कहा जाता है, जहां कुछ मीटर दूर तक भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। अंटार्कटिका की इस बर्फीली जमीन के नीचे एक और रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है। यहाँ की बर्फ की परतें लाखों साल पुरानी हैं और इनमें धरती के पुराने वातावरण की जानकारी कैद है। जब वैज्ञानिक इन बर्फ की परतों से आइस कोर निकालते हैं तो उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि हजारों साल पहले धरती का तापमान कैसा था, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कितना था और क्लाइमेट कैसे बदलता रहा। यानी अंटार्कटिका धरती के इतिहास की सबसे सुरक्षित डायरी है। इसी वजह से यह महाद्वीप पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम बन जाता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका में मानव उपस्थिति की। यहाँ कोई स्थायी आबादी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह महाद्वीप पूरी तरह से खाली भी नहीं है। साल भर लगभग 1000 से 5000 वैज्ञानिक और रिसर्च स्टाफ यहाँ अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशनों में रहते हैं। गर्मियों के मौसम में यह संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। दुनिया के कई देशों ने यहाँ अपने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भारत भी। भारत की बात करें तो अंटार्कटिका में भारत की मौजूदगी गर्व की बात है। भारत ने अब तक 3 रिसर्च स्टेशनों की स्थापना की है। भारत का पहला रिसर्च स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना साल 1983 में की गई थी। हालांकि बर्फ में दब जाने के कारण यह स्टेशन अब सक्रिय नहीं है। इसके बाद साल 1989 में भारत ने मैत्री रिसर्च स्टेशन स्थापित किया। यह स्टेशन अंटार्कटिका के शिरमाकर ओएसिस क्षेत्र में स्थित है और आज भी कई महत्वपूर्ण रिसर्च का केंद्र बना हुआ है। भारत का सबसे आधुनिक और सक्रिय रिसर्च स्टेशन है भराती रिसर्च स्टेशन। इस स्टेशन की शुरुआत साल 2012 में की गई थी और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कठोर मौसम में भी पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाए। यहाँ से जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर मूवमेंट, समुद्री जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान और भूविज्ञान जैसे विषयों पर लगातार रिसर्च की जाती है। इन सभी अभियानों को भारत की नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च संचालित करता है, जो गोवा में स्थित है। अंटार्कटिका को देखकर अक्सर यह लगता है कि इतनी ठंडी और बर्फीली जगह पर जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंटार्कटिका अपने भीतर एक बेहद अनोखा और संतुलित इकोसिस्टम समेटे हुए है। यहाँ का पूरा जीवन समुद्र के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि जमीन पर भले ही बर्फ की मोटी परत हो, लेकिन आसपास के समुद्र जीवन से भरे हुए हैं। अंटार्कटिका के जीव जंतुओं की पूरी खाद्य श्रृंखला एक छोटे से जीव से शुरू होती है, क्रिल। क्रिल छोटे झींगा जैसे जीव होते हैं, जो समुद्र में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यही क्रिल मछलियों, पेंगुइनों, सील और व्हेल जैसी विशाल जीवों का मुख्य भोजन है। अगर क्रिल न हो तो अंटार्कटिका का पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो सकता है। अंटार्कटिका का सबसे मशहूर जीव है पेंगुइन। यहाँ पेंगुइन की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें एम्परर पेंगुइन, एडेली पेंगुइन और चिनस्ट्रैप पेंगुइन सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। एम्परर पेंगुइन दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन होते हैं। ये अत्यधिक ठंड में भी अंडे सेने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। नर एम्परर पेंगुइन कई हफ्तों तक भूखे रहकर अंडों की सुरक्षा करते हैं, जो प्रकृति के सबसे अद्भुत उदाहरणों में से एक है। पेंगुइन के अलावा यहाँ सील की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे वेडेल सील, लेपर्ड सील और क्राइबाइटर सील। वेडेल सील बर्फ में सांस लेने के लिए अपने दांतों से छोटे छेद बनाती हैं। यह अनुकूलन उन्हें अत्यधिक ठंड में जिंदा रहने में मदद करता है। लेपर्ड सील इस क्षेत्र के शीर्ष शिकारी माने जाते हैं, जो पेंगुइन और मछलियों का शिकार करते हैं। अंटार्कटिका के समुद्रों में वेल भी बड़ी संख्या में पाई जाती है। ब्लू वेल, हम्बैक वेल और मिंकी वेल हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ भोजन के लिए आती हैं। ब्लू वेल धरती पर अब तक का सबसे बड़ा जीव है
और यह तथ्य अंटार्कटिका को और भी खास बना देता है। इस पूरे जीव जगत को सुरक्षित रखने के लिए अंटार्कटिका पर कई सख्त नियम लागू हैं। यहीं से बात आती है अंटार्कटिका की सबसे अहम व्यवस्था की। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो किसी एक देश का नहीं है। यह महाद्वीप शांति और विज्ञान के लिए आरक्षित किया गया है। साल 1959 में एंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1961 में लागू हुआ। इस संधि के तहत अंटार्कटिका में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि, हथियार परीक्षण या परमाणु विस्फोट पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान और शांतिपूर्ण गतिविधियों की अनुमति है। इस संधि का उद्देश्य अंटार्कटिका को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, ताकि यह महाद्वीप क्लाइमेट रिसर्च और वैश्विक सहयोग का केंद्र बना रहे। आज दुनिया के 50 से ज्यादा देश इस संधि का हिस्सा हैं और मिलकर इस बर्फीले महाद्वीप की रक्षा कर रहे हैं। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और ठंड का नाम नहीं है। यह धरती के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली एक कड़ी है। यह हमें बताता है कि अगर इंसान मिलकर काम करे तो प्रकृति को बचाया भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इस बर्फीले महाद्वीप का भविष्य क्या है। अंटार्कटिका आज पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुका है। यहाँ होने वाले बदलाव सिर्फ इसी महाद्वीप तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर पूरी पृथ्वी पर दिखाई देता है। पिछले कुछ दशकों में अंटार्कटिका के कई हिस्सों में तेजी से बर्फ पिघलने के संकेत मिले हैं। खास तौर पर पश्चिमी अंटार्कटिका के ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर दुनिया के तटीय शहरों पर पड़ेगा। कई द्वीप पूरी तरह डूबने के खतरे में आ सकते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर धरती के लगभग 70% मीठे पानी को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर यह बर्फ बड़े पैमाने पर पिघलती है तो इसका मतलब है पूरी पृथ्वी के जल संतुलन में भयानक बदलाव। यही वजह है कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका को धरती का क्लाइमेट रेगुलेटर भी कहते हैं। यह महाद्वीप हवा की दिशा, महासागरीय धाराओं और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज अंटार्कटिका में होने वाली हर रिसर्च सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि मानव भविष्य से जुड़ा एक सवाल है। यहीं से हमें यह समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर अंटार्कटिका बदल रहा है तो इसका मतलब है धरती बदल रही है। जब आप अंटार्कटिका की इस सफेद दुनिया की कल्पना करते हैं तो याद रखिए, ये बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं है, ये बर्फ हमारे भविष्य की रक्षा कर रही है। इसे समझ लिया तो शायद हम अपनी धरती को भी बचा सकेंगे। यही है अंटार्कटिका, बर्फ से ढका हुआ एक महाद्वीप, लेकिन अपने भीतर पूरी पृथ्वी की कहानी समेटे हुए। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि समझी जाती है, महसूस की जाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखी जाती है।